मीर इस्माइल खान में दहशत गर्दों का कस्टम ऑफिस और पुलिस एहलकारों पर हमला, 2 एहलकार शहीद 2 जख्मी। दहशत गर्दों ने कस्टम की गाड़ियों को आग लगाई, मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुल्जिमान फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत मुल्जिम मारा गया। हलाक मुल्जिम कातिल इक़दाम कत्ल, डकैती समेत संगीन वारदातों में मुलविस था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 2 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सकता। अगवाकारों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। जोहान घर में खेलते हुए बाहर निकला तो गली से मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया, नामालूम अगवाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। अमरीका, फ्रांस में भी मुसलमान आज रोज़ा रख रहे हैं। मलेशिया, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया और ओमान में रमज़ान कल से शुरू होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होने का इम्कान। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गई। हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं आया। हमाद शकील भट्ट का खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के मामलात में बद इंतजामी का नोटिस, जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत, मामले की बाकायदा इंक्वायरी शुरू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PHF की मुबैना बद इंतजामी से मुल्क और कौमी खेल की साख को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुल्क में साल ज़कात का निसाब 5,03,529 मुकर्रर। सरकारी और निजी बैंक यकम रमजान को सेविंग्स अकाउंट से 2.5% ज़कात की कटौती करेंगे। बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। कौमी हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गई। हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं आया। हमाद शकील भट्ट का खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, मौजूदा मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में नामुनासिब होटल दिया गया, नामयारी खुराक, खिलाड़ी खुद कपड़ा खाना पकाते और कपड़े धोते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के मामलात में बदइंतज़ामी का नोटिस, जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मामले की बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई। राना सनाउल्लाह का कहना है PHF के मुबैना बदइंतज़ामी से मुल्क और कौमी खेल की साख को नुकसान पहुँचा। ऐसा रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिनेवा में खत्म। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर बातचीत में शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़रीक़ैन ने ताहाल किसी पेशरफ्त का इशारा नहीं दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहा। अमरीका के साथ कई अहम उसूलों पर मुफ़ाहमत तय पाई गई। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका के नायब सदर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। JD Vance ने कहा, तेहरान सदर ट्रंप के मुअय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं है। सदर ट्रंप किसी हाल की तलाश में संजीदगी से कोशा है। अमरीका ईरान दोबारा मुलाकात पर मुत्तफ़िक़। ईरान के जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मक़ासद के लिए है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, ईरान अपना पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं करेगा। अमरीका की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। अगला दौर कल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को कम है। मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए।
पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक की मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत। कहा, इसराइल के मगरबी किनारे को मिल्कियत करार देने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यहूदी बस्तियों का क़याम UN चार्टर और आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकते। ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान बानी PTI की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती हैं। कहती हैं, अगर हम मान गए तो मामला खत्म हो जाएगा। अना की वजह से बानी का 3 दिन तक इलाज ना हो सका। वज़ीर दाखिला का कहना था, कुछ लोगों को बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत की फिक्र है। बैरिस्टर गौहर को अडियाला में अपनी निगरानी में मुआयना कराने की पेशकश। गैरत से काटी जाती है। 1.5 साल में ही आवाज़ें आना शुरू हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। कहा, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट गॉड बन जाते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतर आई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। लगता है PTI की क़यादत नहीं चाहती कि बानी रिहा हो। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, सोशल मीडिया के जिहादियों समेत कोई नहीं चाहता कि बानी को रिहाई मिले। इन सब की दुकानदारी चल रही है, वो दुकानें बंद नहीं होने देंगे। सियासत खान साहब की सेहत पे बिल्कुल नहीं करेंगे। पार्टी के सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जो तनाज़ा का सबब बन सकता है। मुतालबा तो यही है ना, खान साहब को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। अगर आप मुलाकातें करने देते और खान साहब कह चुके होते मैं ठीक हूँ, बस अब ठीक, फिर क्या होता। बानी को फैमिली या ज़ाती मुआलजीन की रसाई दी जाए। बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कहा था कि बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। मुलाकातों पर पाबंदी ने मसला पेचीदा कर दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद का हम इजलास, धरना जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक बानी तक ज़ाती मुआलजीन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का अहम मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस मुतहरिक। अडकपुर GT रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी। DI खान को मियाँवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़क M14 CPAC यार्ड टोल प्लाजा भी क्लियर। हवेलियाँ और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज पर भी ट्रैफिक रवादम। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, अनार का जूस। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। अडियाला जेल में बानी PTI की दी जाने वाली सहूलियात की तफसीलात जारी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बानी 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड और मुल्हिका लाइन पर टहलते हैं, किताबें अखबारात पढ़ते और धूप सेकते हैं। साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम के सामान की भी सहूलत दी गई है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। लाहौर के फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाकर तालबा दम तोड़ गई। 22 साला फरीहा दिमाग में चोट लगने के बायस जाँ पर न हो सकी। पुलिस के मुताबिक तालबा कॉलेज हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। फाइनल ईयर की तालबा का जुमे को दूसरा पेपर था। गुजरावाला में सोने की बालियों के लालच में 3 जाने लेने वाला पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हारून दौरान हिरासत फरार की कोशिश करते हुए साथियों की फायरिंग का निशाना बना। मुलजिम ने चंद रोज पहले पड़ोसी खातून और 2 बच्चों को कत्ल किया, फिर कान काटकर सोने की बालियां नोची थी। कराची में बड़ी तादाद में पटाखों का गैर कानूनी जखीरा पकड़ा गया। 4 मुलजमान गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस कार्रवाई में 700 किलो गैर कानूनी फायरवर्क्स बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बरामद शुदा सामान मफरूम मुलजिम मोहम्मद हनीफ उर्फ पटाखा का है।
कराची ली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार की टीम पर हमला। नामालूम शरपसंदों ने आतिशगीर मादा फेंका जिससे आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। एसी का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी फतवा खवारिज के 12 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कमसिन बच्ची भी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सरगना नूरुल इस्लाम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। नूरुल इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कराची में CTD के कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा बरामद। धमाका खेज मवाद बरामद। सखर में भी 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 70 लाख की जाली करेंसी बरामद। पंजाब में माह रमज़ान में 24 घंटे शॉपिंग सेंटर्स खुले रखने की इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ताजिरों को 10 बजे दुकानें बंद करने के औकात कार से इस्तिस्ना दे दिया। सूबाई हुकूमत का रमज़ान में 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, कोशिश है इस बार रमज़ान में मुस्तहिक लोगों को खुद चलकर हुकूमत के पास न आना पड़े। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। कोलंबो में मैच बारिश की नजर हुआ तो भी पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड के लिए 7 टीमों का फैसला हो गया। ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे अगले मरहले में पहुंच गई। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने रसाई हासिल की। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में कदम रख दिया। ग्रुप ए से भारत ने जगह पक्की कर ली।